ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बाबा के बच्चों को तो कोई चिंता होती नहीं, दुनिया वालों को बहुत बहुत चिंताएं हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चों के अंदर भी संकल्प चलते हैं। तो बाबा आज युक्ति बताते हैं कि उन सारे संकल्पों से हम अपने आप को मुक्त कर सब चिंताओं से फारिग कैसे बने। कहावत है ना, फिकर से फारिग किंधा स्वामी सतगुरु। जब भगवान मुझे सतगुरु के रूप में मिल जाते हैं, सब प्रकार की हमारी चिंताओं को वो हर लेता है। तभी तो बाबा का एक नाम है चिंतामणि, जिसके स्मरण से सब प्रकार की हमारी चिंताएं दूर हो जाती है। तो कभी कभी कौन कौन से संकल्प ब्राह्मणों के अंदर भी चलते हैं, दुनिया वालों की तो है ही है वरी। तो बाबा कहते हैं ऐसी 8 बातें हमारे सामने आती है। पहली बात है, कभी कभी बीमारियों के कारण चिंता हो जाती है, वरी ऑफ सिकनेस। तो सडनली अचानक कोई ऐसी शरीर की बीमारी आ गई, तो नेचुरली वो संकल्प ब्राह्मणों के अंदर चलते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि मुझे सबसे पहले तो प्रयास करना चाहिए कि उन बीमारी से हम मुक्त हो जावे। पहली बात है प्रिवेंशन। उसके लिए थोड़ा वॉकिंग करना पड़े, डाइट के ऊपर कंट्रोल करना पड़े। तो वो जब हम करते हैं तो छोटी मोटी बीमारियां फिर बड़ा रूप नहीं लेती है। दूसरी बात बाबा कहते शरीर का भी रेगुलर चेकअप कराना पड़े। कि भाई हमारे शरीर में कहीं ब्लड प्रेशर अप डाउन तो नहीं हो रहा है। रेगुलर चेकअप कराने से भी शरीर ठीक रहेगा। और तीसरी बात कि चलो अब बीमारी शरीर में आ ही गई है, तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। आजकल की यंग जनरेशन आप देखो, बीमारी आती है तो एक्सेप्ट नहीं करती है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और गूगल के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, डॉक्टर पर उतना नहीं करते हैं। लेकिन चलो बीमारी आई तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। और क्या करना है, उस समय बाबा कहते मनसा सेवा का कार्य करते रहे। हमारा चेहरा उस समय भी हर्षित होना चाहिए, तो चेहरे से भी बाबा सेवा करा लेगा। और जिस डॉक्टर की हम दवाई ले रहे हैं, उस डॉक्टर में भी मुझे विश्वास डेवलप करना होगा कि यही डॉक्टर मेरी बीमारी को ठीक करेगा। और वो डॉक्टर जो दवाई दे रहा है, उसमें भी मुझे पूरा पूरा विश्वास डेवलप करना होगा। दवाई को भी बाबा की याद में दृष्टि दे करके फिर मुझे उसका स्वीकार करना है। कई बार दवाई लेते हैं, अंदर में कितने व्यर्थ संकल्प आते हैं, पता नहीं ये दवाई ठीक करेगी या नहीं, शरीर में कोई रिएक्शन तो नहीं लाएगा। फिर जो संकल्प करते हैं वही होता है। इसीलिए बाबा कहते दवाई पर भी मेरा विश्वास चाहिए। तो फिर कोई छोटी मोटी बीमारी आ गई, हम अपनी स्थिति को
एक रस रख करके आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात, बाबा कहते कभी कभी वरी ऑफ डेथ, कि भाई कहीं मेरा शरीर नहीं छूट जावे। देखो दुनिया में बड़े बड़े कोर्सेस हो रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग का, लेकिन यहाँ पर बाबा हम बच्चों को आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहे हैं कि जीते जी मरना क्या है। बाबा कहते ना सफेद ड्रेस पहनाया है, जो मरे हुए व्यक्ति होते ना उसको सफेद कपड़ा पहनाते हैं। तो बाबा ने ऑलरेडी मुझे वो ड्रेस पहना के रखा है और जीते जी मरना सिखाया है। उस दुनिया में मरना शब्द हम नहीं बोलते हैं, कोई बोलता भी है तो कहते शुभ बोलो शुभ बोलो, लेकिन यहाँ तो बाबा आया ही है हम बच्चों को जीते जी मरना सिखाने। कहते मनुष्य के जीवन के 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं। एक होता है जन्म, दूसरा होता है उसका मैरिज डे, और तीसरा होता है डेथ, मृत्यु। तो पहले 2 इवेंट्स की तो प्रेपरेशंस हम कितना दिन पहले, महीने पहले से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तीसरा मेरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, प्रसंग है, जहां आत्मा परमात्मा से जाकर के मिलती है, तो उस प्रसंग की मुझे कितनी न तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब भी हमारा शरीर छूटे तो हम बाबा की याद में बहुत अच्छी तरह से अपना भाग्य बनाते हुए बाबा के पास जावे, पास विथ ऑनर होकर के बाबा के पास जावे। तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो बाबा ये बात समझा रहे हैं कि चलो कैसी भी बातें सामने आती है, लेकिन मुझे उन सब बातों की चिंता से फ्री रहना है। मौत की भी चिंता नहीं करनी है, बाबा बैठा है, हम तो बाबा के साथ अपने घर जाएंगे, बहुत खुशी खुशी से जाएंगे। बाबा कोई हाफ वे हमें छोड़ नहीं देगा। फिर चौथी चिंता आज लगी पड़ी है कि लोगों के कार्मिक अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ब्राह्मणों को भी सेटल करने पड़ते हैं। कुछ योग से हम सेटल करते हैं, कुछ ज्ञान से सेटल करेंगे, कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट्स अच्छे कर्म करके हम सेटल करते हैं, तो कुछ अकाउंट्स दुआओं की शक्ति से भी सेटल होते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को तो बहुत अच्छी युक्ति बताई है। रोज अमृत वेले क्या करना है, जिन आत्माओं को हमने दुख दिया है उन आत्माओं को सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ इमर्ज करके उन आत्माओं से हमें माफी मांगनी है। दूसरी बात, जिन आत्माओं को, जिन आत्माओं ने हमें दुख दिया है उनके प्रति भी अच्छे वाइब्रेशन भेजकर मुझे उनको भी माफ करना है। और तीसरा काम बाबा ने दिया है कि जो आत्माएं हमें इस भगवान के कार्य में हमारी सहयोगी है, मददगार है, जिन आत्माओं का हमारे प्रति अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी फीलिंग्स है, उन आत्माओं की हमें दिल से शुक्रिया अदा करनी है, दिल से उसे धन्यवाद देते जाना है। फिर बाबा कहते 5वीं बात, कई बार जॉब की भी चिंता हो जाती है, पता नहीं काम मेरा रहेगा या नहीं, अच्छा मिलेगा या नहीं। लेकिन उस समय मुझे याद दिलाना है कि मेरा बाबा करण करावनहार है,
मैं आत्मा करनहार हूं, मैं आत्मा निमित्त हूं। मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को जहां पर भी बाबा इसे यूज करना चाहिए, हम्म, उसके लिए तैयार रखना है। कई बार आप लोगों ने अपने जीवन में भी अनुभव करा होगा कि राइट टाइम पर बाबा हम बच्चों को राइट चीजें दे देता है, हमारी शुभ भावनाओं को बाबा पूर्ण कर देता है। तो उसके लिए बस बाबा का धन्यवाद देते हुए, अपने को निमित्त समझते हुए हम आगे बढ़ते जावे। फिर बाबा कहते जॉब की भी चिंता नहीं रहेगी। फिर कभी कभी बाबा कहते हैं वेल्थ की भी चिंता हो जाती है, धन की भी चिंता हो जाती है। लेकिन उस समय भी याद दिलाना है कि यज्ञ में 1 साल तक बेगरी पाठ चला। उस समय भी बाबा ने सब बच्चों को संभाला, बहुत अच्छी तरह से बाबा ने उनकी पालना की। तो बाबा हमें भी संभाल लेगा। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे तुम बाबा के बने हो ना, दाल रोटी तो बाबा डेफिनेटली खिलाएगा। 36 पकवान हमें वहां जाके खाना है, यहाँ बहुत सिंपल साधारण रहना है। दाल रोटी अंत तक खिलाता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ध्यान रखना होगा कि कभी कभी हमारी नीड, हमारी जरूरतें ग्रीड नहीं बन जावे। जब नीड ग्रीड बन जाती है, लोभ बन जाता है, तब बाबा कहते ये चिंता हमारे अंदर आ जाती है। फिर कभी कभी बाबा कहते कईयों को चिंता हो जाती है ओल्ड एज और फ्यूचर की, भविष्य की चिंता कि भविष्य में क्या होगा, उम्र बढ़ती जा रही है, शरीर चलेगा या नहीं, कैसे चलेगा। बाबा कहते उसके लिए भी हमें बाबा के पर अपना विश्वास बना के रखना है कि बाबा मुझे संभालेगा। बाबा ही तो मेरा बेस्ट कंपेनियन है ना। हमें कोई और कंपेनियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के कंपेनियंस क्या करते हैं, एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, आधे में छोड़ करके भी चले जाते हैं। लेकिन हमारा बाबा ऐसा बेस्ट कंपेनियन है जो हमें आधे में छोड़ के नहीं जाएगा, घर तक हमें अपने साथ ले जाएगा। फिर अपनी दुनिया में भी हमें बाबा भेज देगा। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप सब जगह हो तो आप मेरी इच्छाओं को क्यों पूर्ण नहीं करते हो। तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा कि बच्चे, मैं वाईफाई की तरह हूं, मैं सब जगह अवेलेबल हूं, परंतु आपको मेरे साथ अपना बुद्धि का योग जोड़ने के लिए करेक्ट पासवर्ड यूज करना पड़ता है। क्योंकि आजकल वाईफाई तो मिल जाता है, लेकिन पासवर्ड डालना पड़ता है तब तो कनेक्ट होगा। और भगवान ने कहा वो पासवर्ड है फेथ, विश्वास। तो ऐसा बाबा में विश्वास बना के रखना है। और 8वीं चिंता है परिस्थितियों की, ग्लानि की। क्योंकि आज दुनिया में देखो, कई लोग किसी की ग्लानि कर रहे हैं, कई ऐसी परिस्थितियों में हमारी स्थिति विपरीत हो जाती है। तो उस समय मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड को अपना करके चलते चलना है। याद करो वो एलिफेंट का उदाहरण, हम्म, कितनी उसको देख करके कुत्ते शोर मचाते हैं ना। एलिफेंट कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है,
वो डिग्निटी से अपने रास्ते पे चलता है। तो ऐसे पापा कहते हैं सर ऊंचा करके डिग्निटी के साथ स्वमान के साथ इस मार्ग पर चलते रहना है। और जो डिफेम करने वाले हैं अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज बाबा ऐसे चिंताओं से मुक्त होने की युक्तियां आज की मुरली में बता